अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी आपकी खिदमत में एक नया लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूं। आप मेरे इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे, तवज्जो के साथ सुनेंगे। इंशाअल्लाह इस मर्ज से आप जिंदगी भर के लिए ठीक हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर का क्या नाम है, जिसको हम कहते हैं पार्किंसंस डिजीज, यानी कि रायशा। रायशा किसे कहते हैं? रायशे के मानी है कि किसी चीज का हिलना, यानी एक रायशा कहते हैं कि जो मामूली किस्म का होता है, जैसे ये अंगूठे का हिलना या उंगलियों का हिलना या एक बाजू का हिलना या दोनों बाजुओं का हिलना या फिर एक टांग का हिलना या दूसरी टांग का हिलना या फिर जो सर है इसका हिलना, जैसे झूला झल रहा है, जैसे झूला चल रहा है, तो इसको रायशा कहते हैं। तो भाई रायशे का मर्ज जो है ये कैसे लगा, रायशे का मर्ज क्यों बना? ये तब बना कि जब जो हमारे असाब को कंट्रोल करने वाले अज़ा थे उन्होंने काम कम कर दिया। तो खुश्की बढ़ने से ये जो मर्ज है रायशे का तब लगा। तो मेरे भाई रायशे का कैसे पता चलेगा कि इसको रायशा है? पता ऐसे चलेगा कि मैंने बताया है कि उसकी एक उंगली, दो उंगली या पूरा पंजा या एक बाजू या दूसरा बाजू या उसका सर आस्ता आस्ता हिलने लगेगा तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसे रायशे का मर्ज बन चुका है, रायशे का मर्ज जो है ये लाहक होने लगा है। तो अब वो जो मरीज है वो क्या करेगा? वो जब बैठेगा तो बैठकर जब खड़ा होगा तो खड़ा होने में उसे दिक्कत होगी। जब खड़ा होने लगेगा तो उसे यूं लगेगा कि जैसे वो आगे को गिरने लगा है, लेकिन गिर नहीं पाएगा। फिर जब वो खड़ा होकर चलेगा तो चलने लगेगा तो वो लंबे लंबे कदम नहीं उठा सकेगा। लंबे लंबे कदम उठाने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं उठा पाएगा। वो छोटे छोटे कदम उठाएगा और आगे को झुककर चलेगा और देखने वाला कहेगा जैसे ये भाग रहा है, लेकिन उसके जो पट्टे थे उनको खिंचाव काफी आ गया। अब किसी ने उसको पीछे से आवाज मारी या उसने खुद पीछे को मुड़कर देखने की कोशिश की तो उसे बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी के साथ वो वापस मुड़ेगा, तब वो बात करेगा। तो मेरे भाई ये जो रायशा है ये मामूली भी हो सकता है और शदीद किस्म का भी हो सकता है। अगर शदीद किस्म का होगा तो वो जो मरीज है, रायशे का मर्ज है, जो मरीज है रायशे के मर्ज वाला, वो अपने आप खाने का लुकमा, रोटी का लुकमा नहीं खा सकेगा, वो पानी नहीं पी सकेगा। अगर हम उसको कहेंगे कि यहां पर कोई तहरीर लिखो, यहां पर कागज के ऊपर कोई तहरीर लिखे, तो वो नहीं लिख पाएगा। अगर लिखेगा तो वो टेढ़े मेढ़े हर्फ जो है वो तुड़े मुड़े नजर आएंगे। जब तुड़े मुड़े नजर आएंगे तो पता चला कि ये बेचारा अपने आप से कासिर है। अब वही मरीज जो है, मेरे पास मरीज आते हैं तो वो आके मुझे कहते हैं कि जी ये मर्ज लगा हुआ है। एक मेरे पास मरीज आया, अभी उसकी उम्र 13 से 14 साल है, बच्चा है छोटा, मदरसे में पढ़ता है। तो उसको ये मर्ज लगी हुई थी कि कहता है कि जब मुझे उस्ताद डांटता है तो मुझे सर भी कांपने लगता है, मेरे हाथ भी कांपने लगते हैं, मेरी टांगें भी कांपने लगती हैं। तो आस्ता आस्ता उसका ये मर्ज जो था वो बढ़ गया। अब वो उसके हाथ जो थे वो हर वक्त कांप रहे थे। तो वो मेरे पास आए तो मैंने उसको सिर्फ 21 खुराकें दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गया। मरीज काफी आते हैं, ये रायशे के मरीज होते हैं। तो वो आके, मैं बताना चाहता हूं, वो जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें डरावने ख्वाब आते हैं। तो डरावने ख्वाब क्या आते हैं कि मुझे शेर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, चीते ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जंगली भैंसे ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, ये जो काली चीज थी, काले कपड़े पहने हुए थे, उसने मुझे मारने की कोशिश की, मैं भाग गया या उसने मुझे मार दिया। वो मरीज अपने ख्वाब बयान करेगा। तो वही मरीज अगर किसी आमल के पास चला जाता है, किसी बाबे के पास चला जाता है, किसी पीर के पास चला जाता है, तो वो उसे शक्को शुबात में डाल देता है कि आपके ऊपर तो जादू किया हुआ है, आपके ऊपर जादू कर दिया है, आपके ऊपर चुड़ैलों का साया हो गया, जिन्नों का साया हो गया।
तो वो जो बाबा है वो घरों में लड़ाइयां डलवाता है, जो आप तेरा खास है उसने आपके ऊपर तवीज की है। अरे भाई ये बात नहीं थी, ये बात नहीं थी। उसको जो डरावने ख्वाब आ रहे थे वो तो मर्ज की वजह से आ रहे थे। ये अब हमारे ARY वाले इकरार अल हसन साहब हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने एक जुम्मा लिया हुआ है। कराची की बात नहीं, सिंध की बात नहीं, बलूचिस्तान की बात नहीं, पंजाब की बात नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अपने नजर में रखा हुआ है। जब भी उनको पता चलता है, जब भी उनको कोई मालूम होता है कि फलां जगह पे कोई अमल जाली बाबा बैठ के लोगों के साथ ड्रामेबाजियां कर रहा है, तो वहां पर वो छापे मार रहे हैं और उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कहीं पे उनको पत्थर खाने पड़ते हैं, कहीं पे उनको गालियां खानी पड़ती हैं, कहीं उनको धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन वो अपने मिशन में लगे हुए हैं। मैं उनकी जरूरत को फिर सलाम पेश करता हूं कि अगर ये बापे ऐसे काम कर सकते, ये जो लोगों को छक्को शुबात में डालते हो, कहते हैं कि जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया वो हमारे पास आ जाए। अरे भाई फिर तुम भी अपना एक अस्पताल बनाओ, लिख के लगा दो कि जो डॉक्टर के बस की बात नहीं, हकीम उसको ठीक नहीं कर सकता, वो हमारे पास आए, हम उसको ठीक कर देंगे। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि ऐसे लोगों ने जो कैंसर के मरीज, उनका इलाज करते करते कैंसर का मरीज मर गया है, जिनके गुर्दे डायलिसिस जो होते हैं, इन्होंने दम करते करते वो बेचारे मर गए हैं। अरे मेरे भाई, आप इलाज की तरफ आए, इनको छोड़ें, इलाज की तरफ आए। अब जब वो मरीज ने आके ख्वाब बयान किए तो उसने कहा कि भाई आपके ऊपर जादू किया, लेकिन आप इनको छोड़ दें। तो मेरे भाई, ये क्यों बना? रैशा क्यों बना? रैशा तब बना, हमारे दिमाग के 3 हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं फोर ब्रेन, ये सबसे बड़ा होता है। एक को हम कहते हैं मिड ब्रेन, ये सबसे छोटा होता है। एक को हम कहते हैं हैंड ब्रेन, ये पिछले वाला हिस्सा, ये फोर ब्रेन से थोड़ा सा बड़ा होता है, मिड ब्रेन से बड़ा होता है, फोर ब्रेन से छोटा होता है। तो मेरे भाई, अब ये जो फोर ब्रेन का हिस्सा था, जिसको हम कहते हैं फैक्शन ऑफ सेरिबेरम, दिमागे अकबर, उसके अंदर जो सेरिबेरम था, उसके जो खुलियात थे, उनके यहां खून, ऑक्सीजन और जो गजाई ज़रात थे वो सही मकदार में वहां पर पहुंच ना पाए, जिसकी वजह से खुश्की हो गई। खुश्की होने की वजह से वो जो हमारे पट्टे थे, वो जो हमारे उजलात थे, वो जो हमारे असाब थे, उनके अंदर तनाव आ गया। तो सेरिबेरम क्या करता है? सेरिबेरम जिस्म के तमाम अफाल जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो जब जिस्म के अफाल को कंट्रोल करने में थोड़ी सी कमी आ गई तो यह मर्ज लाक हो सकता है। सेरिबेरम जो होता है, यह हमारे तमाम जो अरादी उजलात होते हैं इनको कंट्रोल करता है, जो हमारे असाब होते हैं इनको कंट्रोल करता है। ये जो हमारा खुद का अमल होता है, तनफस, जो हम सांस लेते हैं, इनको भी कंट्रोल करता है। जिस्म के सारे ढांचे को ये कंट्रोल करता है। ये खुद कार असाबी जितने भी हमारा निजाम है उस सबको कंट्रोल करता है। ये जो हम बोल रहे हैं, बोलने के अमल को भी ये कंट्रोल करता है। ये जो हमारी आंतें होती हैं, ये जो हमारा मसाना होता है, इनको भी कंट्रोल करता है। भाई ये सारा सेरिबेरम का मसला था, तो हमने सेरिबेरम को ठीक करना है। जैसे ही सेरिबेरम ठीक हो जाएगा, ये फोर ब्रेन का जो हिस्सा है, तो मरीज जो है इंशाल्लाह बफजल खुदा बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो कुछ हमारे लेक्चरार देने वाले, कोई मर्ज कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। भाई कोई मर्ज नहीं है, ये सेरिबेरम का मसला था, ये फोर ब्रेन के हिस्से का मसला था। इसको हमने ठीक कर दिया, मरीज ठीक हो गया। तो इस तरह मेरे भाई, लेक्चरार तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं यहां पर ही इख्तिताम करता हूं कि आपने इस मर्ज का कोई मरीज है तो वो हमारे मतब पे आए। ये सामने हमारा नंबर चल रहा है, इससे हमारे साथ राब्ता करें, क्योंकि इस दवाई के ऊपर मेहनत बहुत होती है, कई महीने लग जाते हैं इसको रगड़ाई करते करते। तो इसलिए ये आप दवाई तैयार नहीं कर सकते। लिहाजा कैंसर का मरीज हो, जिसके गुर्दे डायलिसिस होते हों, जिसको बवासीर हो, जोड़ों का दर्द हो, गैंठिया हो, यरकान हो, दिल का मरीज हो, किसी भी किस्म का मरीज हो, तो इसका इलाज हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे साथ राब्ता करें। इसके साथ ही मैं हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी को आप इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट
आपके सामने एक नया लेक्चर लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।